ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके, या आई एम सॉरी, वे वो अब आ जाएगी। माइक स्विच ऑन नहीं था। या अभी बताओ, अभी आ गई होगी, है ना? राइट, ओके, चलो गुड। सो मैं ये कह रहा था कि जो आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस कनेक्टर है, वो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, राइट। और ये जो है खास करके सेंटेंस कनेक्टर, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार हमें जो है रिक्वेस्ट आया अभी पीछे एक दो हफ्ते में कि सेंटेंस कनेक्टर जो है आप लोगों से नहीं बन रहे हैं। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट तो वैसे ही एक स्कोरिंग टॉपिक है, और सेंटेंस कनेक्टर भी ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं अगर हमको तरीका पता है तो, राइट, ओके। सो अभी हम लोग लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर दिन हम लोग एक गेम से स्टार्ट करेंगे ताकि फन के साथ लर्निंग कर सके, बिकॉज इफ यू डू नॉट एंजॉय द प्रोसेस वी विल नॉट बी एबल टू लर्न, राइट। अभी साउंड क्लियर है ना? आप लोगों ने डाला नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, यस यस, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ओके, ग्रेट। अच्छा, तो अब गेम के लिए रेडी? हाँ, गुड इवनिंग शुभम, शिवानी, नवीन, विजय, सुभद्रा, वेलकम एवरीवन। आज कुछ मस्त चीज़ें सीखते हैं, सेंटेंस कनेक्टर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, और उससे पहले लेकिन यस ग्रेट, उससे पहले लेकिन हम लोग एक गेम खेलेंगे। रेडी फॉर द गेम? ओके, चलो गुड है, रेडी फॉर द गेम। चलो, गेम है ये, आपके सामने है 6 इमेजेस और आपके सामने है 6 वर्ड्स। आपको लिंक करने हैं इन इमेजेस को, इन वर्ड्स को इन इमेजेस के साथ। गुड इवनिंग अभिनव, ठीक है, राइट। चिंता मत करो, मैं इन सारे वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है डिटेल में मीनिंग बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ऑलवेज रेडी फॉर द गेम, वेरी गुड शिवानी। चलिए, बताइए, आंसर्स बताइए, देखते हैं। पहले आप आंसर बताएंगे, फिर मैं, अगर नहीं हो रहा है फिर मैं मीनिंग भी बताऊंगा, उसके बाद आप लोग फिर देखिएगा। गुड इवनिंग रंजना, चलो आंसर आया, शिवानी का पहले आया, 3 ही आए, ठीक है, लेट्स सी ये होता है कि नहीं। और बाकी, अरे यार ऐसा कैसे चलेगा, गेम में पार्टिसिपेट करो, देखते हैं कितने गलत करते हो। गलती से मत डरो, गेम इसीलिए तो है, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हाँ, यू नो, गेम खेलने का एक रीज़न ये भी है कि आगे ना क्वेश्चन आंसर करते वक्त आप लोगों का, ताकि वो जो है ना मेंटल ब्लॉक हट जाए कि ये हमें आंसर करना है। जैसे कुछ लोग करते हैं कि गलत आंसर होते हैं तो वो देना नहीं चाहते हैं, बट देखो ऐसे क्लासेस में जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप गलत आंसर नहीं लोगे तो मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे, राइट। जैसे होता है ना कि कभी कभी आप गलत आंसर देते हो तो मैं बता देता हूँ। ओके, और भी आंसर आए। शुभम बोलते हैं 1C, नवीन 6D, शुभम फिर 2F, ओके। अरे वाह, कोई बात नहीं विजय, समझ नहीं आ रहा है तो अभी मैं बता दूंगा मीनिंग, तब समझ आ जाएगा। वो तो ये तो इसीलिए मैंने डाला ना कि ताकि कुछ नया सीखे, है ना।
पापा's ड्रीम 4B 5E। चलो अब ना मैं आप लोगों को मीनिंग बताता हूं, ठीक है। अब ये जो है, अब देखिए कि आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये यहां पे जो मीनिंग है ना, ये लाइन से मीनिंग है, मतलब 1 का A है, 2 का B है, राइट, 3 का C है, एंड नाउ यू कैन सी वेदर यू आर एबल टू लिंक और नॉट। मतलब कॉनंड्रम का मतलब क्या है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और रिडल विच ऑफन when we are scratching our heads ना, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बहुत डाउट में है, तो उसको कॉनंड्रम कहते हैं। पर्निशियस का कल हम लोगों ने इसको ये इसका मीनिंग देखा था। जो जिन लोगों ने कल का क्लास अटेंड किया है उनको तो पर्निशियस पता होगा ही होगा, तो इसीलिए मुझे दिख भी रहा था कि जिन्होंने कल अटेंड किया उन्होंने सबने पर्निशियस का सही आंसर दिया है। तो पर्निशियस वाज टॉक्सिक, हार्मफुल, राइट। देन देयर इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या है, समथिंग विच इज फाउंड एवरीवेयर। जैसे हम लोग कहते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज यूबिक्विटस, तो ये हो गया। अब फोर्थ क्या था, फोर्थ था ब्रूआहा। ब्रूआहा, ब्रूआहा का मतलब है अ नॉइजी ओवर एक्साइटेड रिएक्शन, राइट। बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला जो सिचुएशन है उसको ब्रूआहा कहते हैं। देन सगैशियस। सगैशियस का मतलब होता है हैविंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड मैवरिक का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट थिंकर जो नॉर्म के साथ कॉन्फर्म नहीं करते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने टॉप गन देखी है उनको पता होगा कि मैवरिक वहाँ पे टॉम क्रूज जो लीड रोल करते हैं उनका नाम है मैवरिक वहाँ पे। तो बिकॉज दे वांटेड टू शो द टॉम्स कैरेक्टर एज अ मैवरिक, तो उन्होंने नेम भी दे दिया था उस तरह से, राइट। सो दीज आर द मीनिंग्स। अब देखिए कैसे है। कॉनंड्रम कौन सा होगा फिर, कॉनंड्रम होगा ये, तो ये होगा हमारा 1, राइट। सौमदीप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, ये हो गया हमारा 1। अब पर्निशियस मतलब समथिंग विच इज हार्मफुल, तो वो क्या हो गया, टॉक्सिक एयर यहाँ पे, राइट, 2। देन यूबिक्विटस, ऑब्वियसली आज के टाइम पे भगवान से भी ज़्यादा यूबिक्विटस तो वाईफाई है ना, राइट। वाईफाई एवरीवेयर, ओके। जो स्मार्ट सिटीज़ हैं हमारे, तो स्मार्ट सिटीज़ में तो ये बात चल ही रही है कि सब जगह पे वाईफाई अवेलेबल होगा और वो भी हाई स्पीड, ओके। वैसे भी आपके क्या कहते हैं, ये एलन मस्क चाचा जो है हमारे, इनके साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं, बोथ विद भारती एंड जियो। तो सैटेलाइट इंटरनेट भी अभी आने वाला है उनके थ्रू, टेस्ला के थ्रू। तो वाईफाई इज गोइंग टू बी एवरीवेयर, ओके, राइट। नो, यूबिक्विटस इज नॉट परपेचुअल। शिवानी, परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा के लिए। कल मैंने बताया था ना परपेचुअल का मीनिंग हमेशा के लिए। इट्स इन द स्केल ऑफ टाइम। यूबिक्विटस है ऑन द स्केल ऑफ स्पेस, राइट। देन ब्रोहाहा का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे होगा ब्रोहाहा, राइट। एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, बहुत कुछ हो रहा है। एंड सो 4E के साथ, एंड हैविंग गुड जजमेंट, सगैशियस, ऑब्वियसली बुद्धा, right. Buddha is the one who is considered to be the wisdom personified, or obviously maverick, who best than Steve Jobs, right, जिसने एप्पल को इनोवेशन से ही रिलेट करके रखा था। तो ये है आपके आंसर्स, राइट। तो ये टॉक्सिक एयर हो गया 2, तो 2 क्या हुआ, 1 हो गया आपका C, 1C, 2F, 3A, 4E, 5B एंड F, सॉरी ये F नहीं, ये क्या है, ये है मैवरिक, मतलब 6D, राइट। तो यस आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया है। और शिवानी ने कहा था 5B 6E, पहले 3 तो आपके सही थे शिवानी। 5 अब आप बोल रहे हो 5B 6E और नहीं 6E नहीं होगा, 6D होगा, एंड 4D और 4 आपका E होगा, राइट, ओके, ठीक है, ठीक। सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। अच्छे वर्ड्स सीखने को मिले आज और रिलेट भी कर पाए। अब क्लियर है। अब विजय, जो आप कह रहे थे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब क्लियर है हाउ दे आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज। 2 रॉन्ग हो गए शिवानी, कोई बात नहीं। यस, 1C 2F, 2F 3F कैसे होगा सौमदीप,
दोनों एक साथ कैसे 2f 3f होगा? देखो ध्यान से, मैंने वैसे आंसर यहाँ पे लिख के रखा है, 1 के साथ c है, मैं फिर से लिख देता हूँ अगर आप लोगों को वो है कि 1 के साथ c है, 2 के साथ आपका f है, 3 के साथ आपका a है, एंड इसके साथ आपका 4th के साथ आपका e है, एंड 5 के साथ है बुद्धा b, एंड 6 मैवरिक के साथ है स्टीव जॉब्स विच इज d, राइट? ओके, ये है आपके आंसर। ठीक, चलो मस्त। अब आगे बढ़े, आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर। अब वार्म अप हो गया सबका, एवरीवन इज एडिक्वेटली वार्म्ड अप। अब हम लोग आज के टॉपिक पे जाते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड सेंटेंस कनेक्टर। पहले हम फ्रेज रिप्लेसमेंट को देखेंगे। सारे टाइप्स जो भी नॉर्मली एग्जाम में आते हैं आपके मेंस के एग्जाम में, या इनमें जो भी टाइप्स होते हैं उनको हम लोग मॉक से छाट के आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। पहले जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े आसान से स्टार्ट करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट का, एंड देन वी विल मूव ऑन टू मोर थोड़े से मोर चैलेंजिंग। दो यू शुड रिमेंबर कि अगर इस कैटेगरी को ठीक से कर लिया तो आपके कुछ स्कोर तो बहुत पक्के हो जाते हैं, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा पहला फ्रेज रिप्लेसमेंट का। फ्रेज रिप्लेसमेंट का पहले मैं रूल आप लोगों को सामने ही दे के रखा हूँ। सारे टाइप इस रूल से हो जाते हैं। जो फ्रेज दिया है ना उसको पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन से पार्ट पे एरर है उस फ्रेज का, एंड देन यू रिव्यू ऑप्शन बाय मैचिंग एरर पार्ट एज वेल एज द ओवरऑल रेलेवेंस। फिर ऑप्शन पे चले जाइए, ऑप्शंस जो नहीं मैच हो रहे उनको एलिमिनेट करते रहिए, एंड देन यू मार्क द आंसर। ठीक, राइट? ओके, so this is the 3-step rule for error correction और phrase replacement। एक्चुअली हम लोग एरर करेक्ट ही तो कर रहे हैं। ओके, अब करिए इसको। शिवानी का आंसर आ गया, बाकी इट्स अ वेरी इजी वन। पहले दो तो बहुत ही इजी होंगे, राइट? उसके बाद हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये वो वाले टाइप से जो कि प्री में भी आ चुके हैं, है ना? सोमदीप, धनशेखर, कशिश, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं, इंडिया इज लाइक टू एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक फॉल अप। द मोमेंट आई रीड दिस, याद है हम लोगों ने जो एरर डिटेक्शन वाला क्लास किया था उसमें मैंने एरर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बताया था, तो वो यहाँ पे काम आएगा। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जाके वो क्लास देख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन के मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, उसको यूज करके ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पक्का पता है कि इसके बाद यहाँ पे लाइक जो है वो मिसफिट है, राइट? समथिंग लाइकली शुड कम। 2 के बाद एक्सपीरियंस्ड मिसफिट है, कितने सारे गलत है, और फॉलोअप रॉन्ग वर्ड है। ओके, राइट? तो अब यहां पे फॉलोअप तो इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। फॉल अप वैसे ही गलत वर्ड ही है तो वो तो हो जाता है। फॉल आउट वाले हमें यहाँ पे 3 बहुत ही ऊपर ऊपर से दिख रहा है। अभी तक मैंने ऑप्शन पढ़े नहीं है, मैंने देखा कि यार फॉल आउट लिखे हुए हैं। अब मैं ऑप्शन पढ़ने की तरफ जाऊंगा। लाइक टू एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक फॉलआउट, इंडिया इज लाइक टू, लाइक नहीं आएगा, लाइकली आ सकता है। लाइक तो गलत ग्रामर है, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। देखो जहां आपका एरर है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप बहुत ही जल्दी आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हो, है ना? राइट? अब यहां पे देखिए, लाइकली ठीक है, लाइकली ठीक है। टू एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक फॉलआउट, टू एक्सपीरियंस्ड द इकोनॉमिक फॉलआउट। 2 के साथ एक्सपीरियंस नहीं जाता है, वो गलत ही था, तो सी इसीलिए एलिमिनेट हो जाता है। और बी को एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस द इकोनॉमिक फॉल आउट मेनली थ्रू 2 चैनल्स, राइट? परफेक्टली फिट हो रहा है, इसीलिए बी आंसर है। ठीक है, प्रोसेस के साथ जाओगे जल्दी होगा, एक्यूरेट भी होगा। अपने इंस्टिंक्ट के साथ हमेशा चले जाओगे तो हो सकता है एक्यूरेसी हिट कर जाएगा, राइट? और ठीक है, बिकॉज यस, अगर आपने बचपन से बहुत रीडिंग किया है, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो आपका इंस्टिंक्ट 90% ऑफ द टाइम करेक्ट होता है।
पर अगर ऐसा नहीं है तो इट इज बेटर टू गो थ्रू अ प्रोसेस, उसमें आपका इंस्टिंक्ट भी धीरे धीरे उसको फॉलो करता रहेगा विथ मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक आपने डी मार्क किया था, अब आपको क्लियर है क्यों डी नहीं होगा, बी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको। देखिए बताइए ये क्या होगा। सौमनदीप ने पहला आंसर दिया, सी। शिवानी ए, हिमांशु ए, बाकी भी दीजिए। शुभम सी, ओके। ट्रिकी, लेट्स सी। स्टडी अरोमा ए, अभिषेक ही, यस, ओके अभिषेक यस सर, वेरी गुड। कशिश ए, देखते हैं। नवीन बोलते हैं सी। एजुकेशन एक्सेस हैज एक्सपेंडेड रिमार्केबली एंड देयर हैज बीन अब यहां पढ़ते अ 10-fold राइज। यहां तक कुछ मुझे गलत नहीं लिख रहा है, 10-fold है एडजेक्टिव, राइज, राइट। एट इनकम एंड परचेस पावर, एक तो एट इनकम रॉन्ग यूसेज है प्रपोजिशन का, बट प्रपोजिशन आप लोगों की अगर बहुत अच्छी नहीं है तो शायद आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, बट जब हम ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे विच फिट्स बेटर। एंड परचेस पावर तो ऑब्वियसली रॉन्ग यूसेज है, इतना तो आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा या आर्टिकल्स भी पढ़ा होगा कि वो वर्ड जो है उसको परचेजिंग पावर कहते हैं, परचेज पावर नहीं कहते हैं। तो अब हम लोग यहां पे जाएंगे, 10-fold राइज सब में है, वी विल जस्ट एलिमिनेट इट। इन इनकम, एट इनकम, ऑफ इनकम एंड परचेस पावर गल गया, राइट। ऑफ इनकम हो भी सकता था बट परचेज पावर तो होगा ही नहीं, राइट। परचेज्ड पावर एलिमिनेट। देखो जहां जहां पे एरर है उनको देख रहे हैं हम लोग। इन इनकम एंड परचेजिंग पावर, एट इनकम एंड परचेजिंग पावर। जैसे मैंने बोला कि यहां पे बिटवीन इन एंड एट, डेफिनेटली इन, अगर आपको पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रीपोजिशन एट गलत है, फिर भी आपने अगर थोड़ी बहुत रीडिंग की है, यू विल नो दैट ए इज अ बेटर सेंटेंस दैन or a better alternative than C, and that's why you would choose A over C. इसीलिए आप A को C के ऊपर चूज करोगे। अगर आपको पता है कि at के जगह पे in यहाँ पे आना ही चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, आप A को मार्क करोगे, C को एलिमिनेट करोगे इन दैट केस। अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ के डिसाइड करना पड़ेगा, एंड देन दिस would be the answer. A is the answer for this case. Clear? तो जिन्होंने आप लोगों ने में से जिन्होंने C मार्क किया था, is it clear why it would be A and not C? Oh, you did our classes at my classes at Meritshine. Very good, very good. चलो तब तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा that you know the same flavor now you are getting in Hindi here, huh? Good. क्लियर सौमदीप, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, टाइप चेंज हो गया, हाँ, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, ओके। इसको ध्यान से पढ़िएगा। Dhanashekhar, you are asking about the last one. Okay, okay. Attempt this. Before I explain this one, I'll tell you about the last one. ठीक है? इसका आंसर दीजिए। एक्सक्यूज मी। आंसर आ रहा है इसका
चलो गुड गुड। नीति कहती है ए, स्टडी अरोमा ए, हिमांशु बी, शिवानी ए, शुभम बी। चलिए बताता हूँ। उससे पहले मैंने धनशेखर को बोला था कि वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। You see Dhansekhar, this part where there is error, when we read it for the first time, we could understand that this particular segment a tenfold rise did not have an error, right? Okay. So, the error lied in two parts which were significantly, I mean one out of that was very clear, right? Another, if your preposition knowledge is not as good, would not be clear. So, purchasing power is a very clear error that is there. Purchase power doesn't happen, right? There is no word like purchase power. And the second error that I talked about is that which you might not understand was at, right? So, we talk about tenfold rise of income, in income, but not at income, right? So, on the basis of that, when we eliminate these options, we could eliminate this, we could eliminate this, and then we were left with these two. And here we had to know, either we had to know that at is not as relevant as in, or we had to understand from the contextual significance that in makes better contextual relevance out here, and therefore mark A. Obviously, it becomes very difficult for us to understand that you know, if you do not know the preposition and if you do not know the usage of the preposition, rather at that point of time, it might be a little difficult for you to identify and decide at that point of time. In that case, you will have to leave this question, but वैसे you would be able to mark it as A. ठीक है, चलिए इसको करते हैं अभी. Is it clear, Dhanashekhar? Now, let's move on to this one. Notably, the number of female parliamentarians in developing countries are significantly low than the number of their male counterparts. अब यहाँ पे देखिए है तो इतना सारा. अच्छा, फ्रेज रिप्लेसमेंट, व्हाई इज इट इजी? अब वो पता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक बात ये होती है कि आपका जो पार्ट ऑफ द एरर है, अगर वो छोटा है तो आपको पता ही है कि इसी में से देखना है. एरर डिटेक्शन में आपको पूरे सेंटेंस में देखना होता है, जबकि यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है वहीं पे देखना होता है. नॉर्मली कभी कभी पूरा सेंटेंस ही बोल्ड करके दे देते हैं, वो अलग बात है, बट इन सच केसेस वेयर द स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज हैज टू बी चेक्ड, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है. जैसे यहाँ पे एक वर्ब है, तो वर्ब है तो पहले तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखूंगा. द नंबर ऑफ फीमेल पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब होगा. नंबर तो सिंगुलर है ना, राइट? अब सिग्निफिकेंटली लो भी गलत यूसेज है, क्योंकि देन यूज किया गया है. कंपैरिजन है तो लोअर काइंड ऑफ कुछ आएगा. तो ये इज सिग्निफिकेंटली लो गलत यूसेज, इज सिग्निफिकेंटली लोअर सही यूसेज, आर सिग्निफिकेंटली लोअर गलत यूसेज, क्योंकि आर नहीं आएगा. तो ओनली टू, एंड दैट इज ए. ए वुड बी योर आंसर. ठीक है, क्लियर? नहीं, आर सिग्निफिकेंटली लोअर इसलिए नहीं आएगा शुभम, क्योंकि दोस्त यहां पे अगर आप देखोगे, नोटेबली द नंबर ऑफ फीमेल पार्लियामेंटेरियंस इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग जब करते हैं तो क्या देते हैं कि मेन सब्जेक्ट क्या है उसको पहले पकड़ो, उसको पहले आइडेंटिफाई करो, राइट? अगर उसको तो आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया तो यूड ऑटोमेटिकली प्लेस द वर्ब इन द राइट कॉन्टेक्स्ट एंड द राइट नंबर, राइट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो वाला जो नंबर वाला पार्ट है, तो नंबर तो सिंगुलरली ट्रीट होता है ना, तो नंबर ऑफ फीमेल इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, चलो, ग्रेट ग्रेट. यस सोमदीप, नंबर इज द सब्जेक्ट डियर. ये वाला करो. गलत हो गया था क्या हिमांशु? ये वाला पिछला वाला, कोई बात नहीं, ये वाला सही करो. हिमांशु इस बार पहला आंसर दिया. बी. सोमदीप बी, शिवानी बी, कशिश बी, शुभम बी. वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात. शुभम बी. अच्छा चलो, लेट्स सी. स्टडी अरोमा बी.
what I found was an amazing place filled by amazed people. Obviously amazed कोई adjective नहीं है, people के पहले adjective आएगा, तो adjective अगर नहीं है, इसका ना मैं कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड ना, ये मेरे पेन का कलर चेंज करता हूँ, लाल रखता हूँ, राइट। तो ये अमेज्ड नहीं आएगा यहाँ पे, तो अमेज्ड हट गया ये वाला। अब अमेजिंग पीपल है, फिल्ड बाय अमेजिंग पीपल, फिल्ड विथ अमेजिंग पीपल, एंड व्हाटएवर वाज अमेजिंग। एंड वाज रिफ्रेशिंग टू वेंचर। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है, और वो है ओनली 3, राइट, फिल्ड विथ अमेजिंग पीपल। ओके, अब बिकॉज व्हेन यू नो, अगेन यहाँ पे भी प्रपोजिशन का आपका थोड़ा सा यूटिलिटी आ जाता है कि यहाँ पे विथ इज अ बेटर प्रपोजिशन देन विथ बाय, ओके, बट देन स्टिल यू नो इन सम कॉन्टेक्स्ट बाय सम राइटर इवन बाय वुड गो, बट ओनली 1 and 3 तो हमारे पास है ही नहीं, ओनली 3 है, तो उसके केस पे तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू वुड गो विथ दिस वन बिकॉज दिस इज अ बेटर यूसेज दैन दी फर्स्ट वन, ठीक है, राइट। वैसे नॉर्मली नहीं देंगे ओनली 1 and 3 इस केस में, बिकॉज देन इट वुड बी अ ड्राउट। अगर वो देंगे तो फिर और कुछ होगा ही नहीं, और बाकी वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। चलो गुड, नेक्स्ट। इसमें तो सारे लोगों ने अपने सही किया, नेक्स्ट वाला करो। दिस वन वाज अ गुड वन। बताओ इसका आंसर। BDA, अरे इसमें अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सारे ही आ गए, हाँ, ABCDE। चलो देखते हैं। Even before the Durham sit-in, hundreds of students had joined the 4 original, अच्छा had है, tense चेक करना पड़ेगा हमें, हाँ, had joined the 4 original protesters crowding into several segregated lunch counters in downtown Greensboro. Even before the Durham sit-in, जो कि एक इवेंट है जो ऑलरेडी हो गया है, सेवरल सेग्रीगेटेड लंच काउंटर्स, तो यहाँ पे हैड मेक सेंस क्योंकि कोई इवेंट हुआ है उससे पहले, ठीक है। हैड के बाद जॉइंड आएगा, करेक्ट है। द 4 ओरिजिनल प्रोटेस्टर, तो कोई ओरिजिनल प्रोटेस्टर है उसके पहले द तो आना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर 4 ओरिजिनल प्रोटेस्टर्स, राइट। मुझे कुछ गलत दिख नहीं रहा है, मैंने क्या बोला था पहले, गलत देखो, बट मुझे गलत तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोगों को गलत क्या दिखा यार? आपने जो ABD ये सब डाला दोस्तों, गलत क्या दिखा आप लोगों को? देखो, देयर इज नो डाउट कि ये सही है, राइट। ये गलत है, ऑब्वियसली हैड ज्वाइन नहीं होता है, और ये भी गलत है, 3 भी गलत है, 3 भी गलत है, और 2 भी गलत है, क्योंकि हैड ज्वाइन द 4 ओरिजिनल प्रोटेस्टर होगा, 4 ओरिजिनल प्रोटेस्टर नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू इसमें डेफिनेट आर्टिकल चाहिए होगा, बिकॉज यू हैव टू रेफर टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ 4 ओरिजिनल प्रोटेस्टर्स, राइट, ओके। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे तो हैड ज्वाइंड ही नहीं है, तो अलग हो गया, तो ये सही है, ये मैं मानता हूं। टेंस यहाँ पे हैज भी हो सकता था, बट हैड में क्या दिक्कत है? हैड में जब तक दिक्कत नहीं है तो मैं चेंज क्यों करूंगा, राइट।
Somadip, if you are confused with the, now you know why the would be there. The would be there because we are talking about some particular 4 original protesters, and therefore you will have to refer to them with a definite article. आर्टिकल का एक द आर्टिकल का मेन यूसेज ही तो यही होता है. ओके अभी आगे जाके मैं कंप्लीट ग्रामर का जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रूल्स है उसका हिंदी में भी एक वीडियो लेके आऊँगा. मेरा इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी है राइट मेरे दूसरे वाले चैनल पे, लेकिन ये उसमें मैंने बार बार बताया और इसमें भी आगे भी मैं बताने वाला हूँ कि द आर्टिकल के जो यूसेजेस है उनको ना थोड़ा सा याद रखना पड़ता है. मैं नॉर्मली ग्रामर आपको रट्टा मारने को नहीं कहता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कन्वेंशन होती है. और वैसे ही दा का तो कन्वेंशन भी नहीं है, लॉजिक भी देखो ना. दा यूज होता है एज अ डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट मतलब क्या है, जो पर्टिकुलराइज कर देगा. तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर 4 प्रोटेस्टर हैं उनके लिए तो मुझे दा यूज करना ही पड़ेगा ना, राइट. तो यहाँ पे इसीलिए दिस हैज नो एरर. इफ दिस हैज नो एरर नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड. सो आई विल गो विथ ई इन दिस पर्टिकुलर केस. इज इट क्लियर दोस्तों? सौम्यदीप चक्रवर्ती ई, सोमादीप ई, वाह वेरी गुड. 2 लोगों का मुझे दिख गया. नो एरर. स्टडी अरोमा नो एरर. शिवानी नो एरर. गुड 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 गुड. बाकी जिन जिन ने भी आप लोगों ने गलत किया था, आर यू क्लियर नाउ क्यों होगा ये ई, है ना? ठीक है चलो गुड. ना ये वाला करो नेक्स्ट. वेरी गुड धनशेखर. नाउ इट्स क्लियर. वेरी गुड. चलो अब ये वाला कीजिए. ये जो प्रैक्टिस के टाइम पे मैं ये सारे लॉजिक बताता हूँ ना, इनको ना अपने गांठ बांध लो, ये जो अपने माइंड में फिट कर लो, बिकॉज ये आपके काम आने वाला है. एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. शिवानी गलत हुआ कोई बात नहीं, ये तो हमारा अभी सीखने का जो स्टेज है, इसमें गलत होगा तभी तो जाके एक्चुअली में आप गलत नहीं करोगे, है ना? इस वाले का आंसर बताओ. हिमांशु ने आंसर दे दिया. वेरी गुड. सी बोल रहे हैं हिमांशु. देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है. बाकी लोग भावना कहती है ए. अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी था यू नो. और I'll explain बट ठीक है. नहीं 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 अभिषेक, इसमें नो करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टू अ मोर डिस्टेंस नहीं होता है. डिस्टेंट हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होगा. डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट नहीं होगा, राइट. अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. वैसे यहाँ पे सेंटेंसेस पूरा अगर आपको क्लैरिटी नहीं भी आया तो भी आप आंसर कर सकते हो. ये ध्यान रखिएगा, फ्रेज में इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि आप बिना पूरे को फुल तरीके से समझ के, थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाता है, पर ये वाले पार्ट को, इसके आगे पीछे वाले पार्ट को जहाँ पे बोल्ड है वहाँ पे अगर आपने समझ लिया तो भी आप आंसर कर सकते हो. आफ्टर रेजिस्टिंग द आइडिया ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी फॉर ईयर्स ही हैड फाइनली रिलेंटेड आफ्टर कंसल्टिंग विद स्नेल. तो कोई बंदा है जो रेजिस्ट करता था सर्जरी का आइडिया, लेकिन कोई डॉक्टर होगा या किसी से कंसल्ट करके वो अभी रेडी हो गया है सर्जरी करवाने के लिए. बट नाउ ही सीम टू बी लुकिंग अहेड टू अ मोर डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट. तो डिस्टेंस तो गलत है, ये गलत है. तो एक्चुअली ये मीन करना चाहते हैं कि अभी जो वो पेशेंट है, वो जो बंदा है, वो दूर का कुछ सोच रहा है, राइट. वो अच्छा है, यू नो द प्रोस्पेक्ट जो है नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं किस तरह के काम के लिए कि कुछ आगे होने वाला है, उसको जब हम सोचते हैं तो प्रोस्पेक्ट करते हैं, राइट. सो इट्स नॉर्मली इट इज associated with a positive possibility with a positive possibility,
राइट, ओके. What's different between Dhanasekhar I just explained, है ना. So it's a possibility, but possibility might have a neutral tone, but prospect में हल्का फुल्का पॉजिटिव टोन रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. सिनोनिमस है, एक के जगह पे दूसरा यूज किया जा सकता है. तो डिस्टेंस तो होगा नहीं, ये तो गलत है ही है, तो ये तो नहीं होगा. टू अ मोर डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट मेक्स सेंस. टू अ मोर डिस्टेंट पॉसिबिलिटी ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज सिनोनिमस है. इस केस में जा सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में वो सोच रहा है, तो प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी दोनों जा सकता है, राइट. टू अ मोर रिमोट प्रोस्पेक्ट, ओके. अच्छा, ये थर्ड वाला क्यों नहीं होगा आप लोगों के हिसाब से? वाई नॉट द थर्ड वाला? बिकॉज द आपके when you say कि इस वाले पार्ट को हमें रिप्लेस करना है विथ समथिंग विच डज नॉट हैव एन एरर, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 5 गिवन ऑल्टरनेटिव्स, करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, राइट. तो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए. तो ये सेंटेंस गलत है क्या इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? गलत है क्या? मीनिंग चेंज हो रहा है. आई एग्री दैट जहां पे डिस्टेंट थोड़ा सा मीनिंग में फेरबदल हो रहा है, मतलब चेंज नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली पूरा चेंज हो रहा है ऐसा भी नहीं बोलूंगा, बट फेरबदल हो रहा है. रिमोट का जब हम लोग कह रहे हैं कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वाला जो एंगल है वो होता है, और डिस्टेंट में एक मोटा मोटा जो सेंस होता है वो ये है कि आगे जाके, राइट. ओके, सो एक में पॉसिबिलिटी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है रिमोट में, और एक में टाइमलाइन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन है तो सिनोनिमस ही, और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इनके दोनों का जो कोर मीनिंग है वो कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं. तो अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं हो सकता है बताओ, राइट. तो क्यों नहीं हो सकता है? सो रिमोट प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए. तो ये तीनों के तीनों जो है ग्रामेटिकली यहां पे फिट बैठ रहा है, कॉन्टेक्चुअली भी गलत नहीं है. सो डी वुड बी द आंसर इन दिस केस. क्लियर दोस्तों? ये आप सब लोगों ने गलत किया, लेकिन अब क्लियर तो हो गया है ना कि क्यों डी आंसर होगा. ओके, तो आई टोल्ड यू द सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोस्पेक्ट पॉसिबिलिटी और उनमें जो डिफरेंस होता है. आई टोल्ड यू रिमोट और डिस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू कि क्यों ये तीनों होना चाहिए, राइट. नाउ गुड, वेरी गुड. ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कल जो है, नाइस क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है. कल जो है आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ क्रिटिकल रीजनिंग ऑल टाइप्स. ठीक है, ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे. जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस अभी तक क्रिटिकल रीजनिंग के नॉर्मली मेंस में आए हैं उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. एंड इसीलिए कल का क्लास मिस नहीं करना है. अभी इस क्लास के एंड होने के बाद आई विल पुट आज द टीम टू पुट इन द कमेंट, पिंड कमेंट में डाल दूंगा इसका लिंक, या तो आपको चैनल में भी, स्मार्ट के रखे चैनल में भी मिल जाएगा. वहां जाके आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, राइट. ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट. वेटिंग फॉर दिस सेशन. चलो फिर कल मिलते हैं. नहीं, आज अभी भी रहेंगे, आज पूरा करेंगे फिर कल मिलेंगे. ओके पता नहीं मैंने बोल दिया फिर कल मिलते हैं, फिर सब गायब हो गए. हाँ, चलो गुड. अब ये वाला करो, ये पढ़ लेना, क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन पढ़ के.
थैंक यू स्टडी अरोमा फॉर दिस। कल मस्त मस्त क्वेश्चन उठाएंगे, दिमाग खुल जाएगा एकदम सीआर में। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सोमादीप कहते हैं बी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं ओ नो नो, ठीक है चलो आंसर चेंज करो। सौम्यदीप इज सेइंग डी, शुभम बी, शिवानी ई, अच्छा रुचि इज सेइंग ई। धनशेखर ने अच्छा किया, उन्होंने बोल दिया आई डोंट नो। चलो ये देखो, आई डी के कैन ऑल्सो मीन आई डू नो। सकी ओके सी भावना। चले अभिषेक सर, कुछ टाइम क्लास खत्म होने के बाद डाउट्स क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कोर्स। विच कोर्स आर यू टॉकिंग अबाउट अभिषेक? आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं आपका जो क्वेरी है, आई वुड गो थ्रू इट। ठीक है चलिए। हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा मजा कैसे आएगा है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ फ्रेज इज हाईलाइटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, चूज द वन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द गिवन फ्रेज। अब आता है मजा, बट लेंड्स एन ऑपोजिट मीनिंग टू द सेंटेंस। अब पता नहीं आप लोगों ने ये मिस किया कि नहीं किया। अगर मिस नहीं किया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बार बार बोल दिया था कि जाओ यहाँ पे जाके अपना वो देखो, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देखो। तो हमें ऑपोजिट मीनिंग वाला ये वो करना है। एन अनप्रेसिडेंटली डिटेल न्यू टेलीस्कोप इमेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स हार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। अच्छा यहाँ पे एक बात भी है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये गलत भी हो सकता है, राइट? ओके, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है। तो आवर गैलेक्सी इज नाउ गिविंग रिसर्चर्स देयर बेस्ट व्यू येट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेंज मैग्नेटिक फिलामेंट्स सीन नोवेयर एल्स। तो ये बात कर रहे हैं टेलीस्कोपिक इमेज हमारे गैलेक्सी के जो हार्ट है उस जगह का, और वहाँ से उनको बेस्ट व्यूज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेंज मैग्नेटिक फिलामेंट्स देख रहे हैं, राइट? रुचि ने ये रीड नहीं किया था, चलो मैंने बताया था फिर भी नहीं रीड किया था, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अब देखिए एन अनप्रेसिडेंटली डिटेल न्यू, इसका यहाँ पे मतलब क्या हो सकता है? अब गैलेक्सी की जो हार्ट का फोटो है वो हर रोज तो आता नहीं होगा कॉन्टेक्चुअली, अगर हम सोचने जाएं तो डिटेल तो होगा। अब ये डिटेल जो है इस पर्टिकुलर केस में, एक तो ये गलत है, डिटेल्ड होना चाहिए, डिटेल नहीं होगा ऑब्वियसली यहाँ पे। और ये न्यू एंड अनप्रेसिडेंटली, समथिंग विच हैज़ नो प्रेसिडेंस, कभी नहीं देखा गया है, कभी नहीं सोचा गया है, ऐसा कुछ, राइट? तो ये मीनिंग करना चाह रहे। तो हमारा जो उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और वो मीन ऐसा होना चाहिए कि यार ये साइट जो है ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये अक्सर पाया जाता है, और हो सकता है कि ओल्ड भी हो, डिटेलिंग में भी फ़र्क हो, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है ऑपोजिट हो सकते हैं, या इनमें से एक भी अगर ऑपोजिट हुआ और ग्रामर सही हुआ, अगर ग्रामर सही हुआ तो वो सही आंसर हो सकता है। अब देखिए, बिजार डिटेल न्यू, गलत ग्रामर। अनफेमिलियर, अनफेमिलियर इससे मैच खाता है, डिटेल न्यू एक ही तो बात हो गया, सेम टू सेम। यूनिक डिटेल न्यू, अब यूनिक अनप्रेसिडेंटेड के जैसा ही हो गया, सिनोनिमस हो गया। डिटेल न्यू अगेन रॉन्ग ग्रामर हो गया। फेमिलियर ओवरव्यू ऑफ न्यू, यहां पे देखिए, एक तो डिटेलिंग नहीं है, ओवरव्यू है, समरी है, टाइप। ओवरव्यू मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से पता चलता है, डिटेलिंग नहीं है ना। ओवरव्यू इज सिनोनिमस टू दिस वन। अब ऑफ न्यू तो सब में ही है, ऑफ। अब ओवरव्यू ऑफ न्यू टेलीस्कोप इमेज, यहां पे ऑफ बहुत जरूरी था, एक प्रीपोजिशन, तो ये सही है, इसको रख देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये उल्टा तो कर रहा है, कम से कम इन तीनों से तो बहुत अच्छा कर रहा है। स्ट्रेंज, अब स्ट्रेंज और अनप्रेसिडेंट में कोई रिलेशन तो उस तरह से है नहीं। डिटेल्ड न्यू, अब डिटेल्ड न्यू, यू नो, इवन इफ इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये वाला पार्ट, स्ट्रेंज इज नॉट एन एंटोनिम और ऑपोजिट इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू अनप्रेसिडेंटली, and between D and E obviously D takes the cake
फ्रॉम ई एंड देयरफॉर डी वुड बी द आंसर। ठीक है, राइट, क्लियर है? अब कोई डाउट? थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन करने लायक था कि नहीं बताओ, और पूरा दिमाग से ही होता, एकदम बिना दिमाग लगा के नहीं होगा। और यही आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं और बार बार कह भी रहा हूं कि दोस्त, आपकी मेंस के एग्जाम में आपका ये जो टॉप फ्लोर है, यही आपका सबसे बड़ा आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका साथी है। इसको घर पे रख के मत जाइएगा, है ना। एग्जाम से पहले ना रट्टा मत मारिएगा कि क्या क्या आपने अंग्रेजी में सीखा है। ये 10th और 12th का एग्जाम नहीं है जहां पे आपको एक सेट पैटर्न में पेपर मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। आपका पैटर्न चेंज होगा और चेंज होना अच्छा है, क्योंकि तभी आप अपना दिमाग लगा के कंपटीशन को छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए 80% ऑफ लोग वही करेंगे जो मैं नहीं करने बोल रहा हूं। वाई? बिकॉज उसमें उनको सेफ्टी दिखती है, उनको दिखती है कि मैं रट्टा मार के चला गया, उसमें से आ जाएगा तो मैं पास कर जाऊंगा। और ये पिछले 3 साल में प्रूव हो गया है कि जो जो ऐसा करके जाएंगे उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मेंस तो कतई नहीं क्लियर होगा, इवन प्री में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। मेंस तो कतई नहीं क्लियर होगा। और ऐसे जैसे एसबीआई पीओ प्री आया है उसमें तो दे वुड बी लिस्टलेस, है ना, जमीन खिसक जाएगी उनके पैर के नीचे, और खिसक गई भी है बहुत लोगों के। वाई? बिकॉज दे वेर क्या बोलूं मैं इसको, they were focusing more on their rectified knowledge, mugged knowledge rather than their ability to solve। और देखना एग्जामिनर वो चाहता है कि आपके अंदर एबिलिटी टू सॉल्व क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, पर उसके बाद आप कैसे उनको अप्लाई करके सॉल्व करते हो वो मेजर है, राइट। और उसके लिए क्या करना है, बहुत क्लैरिटी के साथ थिंकिंग करनी है, थॉट क्लैरिटी को मैटर करता है। और इसीलिए मैं हमेशा, देखते हो इवन वोकैब के क्वेश्चंस में मैं हमेशा पहले कोशिश करता हूं उसको किसी तरह से कॉन्टेक्स्ट से आंसर करने की, एंड देन मैं आपको उन वर्ड्स के मीनिंग बताता हूं, क्यों बोलता हूं, ताकि ये आपके अंदर घुस जाए, राइट, ओके। और वो आप वही चीज जो है अंदर जाके एग्जाम में करो, ठीक। यस शिवानी, नेवर रेस्ट्रिक्ट योर माइंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन पढ़ो। हाँ, नहीं रुचि, वैसे नहीं करना है, डिटेल सोचकर ऐसे ही नहीं मार्क कर देना है ना, एक बार पूरा पढ़ लेना है, पूरे को फिट करने की कोशिश करनी है, वो मैंने बताया था ना रूल में। आंसर आ रहे हैं, शिवानी डी, सौम्यदीप डी, हिमांशु डी, धनशेखर डी, হ্যাঁ স্টাডি আরো মা আমি পারি, বাঙালি তো বাংলা বলতে পারবো না। भावना डी, सौम्यदीप डी, एसाकी डी। रिगार्डिंग सीआर क्या पूछा था शिवानी आपने? अरे सॉरी, ये क्या हो गया? सर हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सीआर इन एसबीआई क्लर्क में? अच्छा यार, यू नो बोलना तो मुश्किल है, इस बार तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, बट नॉर्मली वी एसबीआई क्लर्क ना एसबीआई पीओ से 1 या 2 साल पीछे चल रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस और वो। और पिछले 2 साल से हम एसबीआई पीओ में करीब 10 नंबर के क्वेश्चंस, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन सीआर में डायरेक्ट देख रहे हैं, प्लस उसके एप्लीकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजंबल में, वो तो अलग बात है, राइट। इंग्लिश में जो उसका एप्लीकेशन है उसको छोड़ दो, लेकिन अगर सिर्फ मैं रीजनिंग में बात कर रहा हूं तो इतने के देख रहे हैं, तो इतना तो एक्सपेक्ट हम लोग इस बार कर सकते हैं। कम हुआ तो 6-7 और ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट, ओके।
नेक्स्ट चलिए, इसमें अरे ये कहाँ से आ गया, ओह अच्छा मैं पीछे चला गया था। ओके, वन ऑफ द मच फेमस एंड प्रोलिफिक इन्वेंटर्स, मच नहीं आ सकता है ना इन्वेंटर्स के साथ, ये गलत है, राइट। फेमस एंड प्रोलिफिक इन्वेंटर ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव है, चल जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन exerted tremendous influence on modern life, contributing inventions such as the incandescent light, phonograph, motion picture camera as well as improving the telegraph and telephone। ठीक है, मजेदार बात है, हमें इस वाले पार्ट से लेना देना है, मच हटाओ भाई। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड नोटेबल, तो ये तो भी यार सिनोनिमस हो गया, हमें तो ऑपोजिट करना है ना, राइट। मोस्ट प्रोमिनेंट एंड टैलेंटेड अगेन सिनोनिमस हो गया, तो ये गया भाई, ये गया। वन ऑफ द फ्यू एनोनिमस, फेमस का ठीक उल्टा, अनप्रोडक्टिव, प्रोलिफिक का उल्टा एंटोनिमस, राइट। तो ये तो हो ही सकता है, सब कुछ तीनों के तीनों वर्ड को उन्होंने उल्टा कर दिया, तो हो ही सकता है। मैंने क्या बोला था, तीनों के तीनों वर्ड को उल्टा, या एक को या दो को, किसी भी तरह से चलता है कॉम्बिनेशन, राइट। ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट के साथ आप चेक कर लेना। मच यहाँ पे है, हटा दो इसको, तो ओनली डी कैन बी द आंसर इन दिस केस। एक बार समझ में आ जाता है कैसे करना है, देन can you see how easy it becomes, if not easy, how comfortable you get with these kind of questions, जो कि देख के लगता है कि यार ये तो बड़े ही अलग तरीके के हैं, है ना। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट का, इसके बाद हम लोग करेंगे उसमें। हाँ वैसे देखो शिवानी, आई विल बी ऑनेस्ट कि शिवानी कहती है कि मैंने तो पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं था, तो आई विल बी ऑनेस्ट कि हाँ पूरा सेंटेंस ना पढ़ने से चल जाता है, बट यार सेंटेंस पढ़ने में लगता ही कितना टाइम है, मतलब विथ इफ़ यू हैव एन इवन एन ओके रीडिंग स्पीड, तो तुम्हें वो 10 वर्ड पढ़ने में अगर लगता है 5 सेकेंड, तो बाकी 10 वर्ड ही तो थे, और 20 वर्ड का टोटल सेंटेंस, वो और 5 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड, है ना। सेंटेंस समझने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है बहुत डीपली जाके, ये पक्की बात है ना, ये तो मैंने पहले भी बताया था। सुरेश कहते हैं फॉर एक सर्विसमैन एनी सजेशन, यार देखो रिटन में ना कोई सजेशन ही नहीं है। अगर आप मुझे इंटरव्यू में पूछते हो कोई सजेशन है कि नहीं, वो तो है। रिटन में जो सबके लिए सजेशन है वही आपके लिए सजेशन है कि आपको रिटन में बेस्ट स्कोर्स लाना पड़ेगा। मेंस के स्कोर्स में ना कॉम्प्रोमाइज मत करो, कट ऑफ क्लियरिंग का तो सोचो ही मत, जितना मैक्सिमम क्लियर कर सकते हो, जितना मैक्सिमम ला सकते हो, वही आपका पर्पस होना चाहिए, दैट शुड बी योर गोल, राइट। ऑब्वियसली आप एग्जाम के अंदर सिर्फ स्कोर के लिए नहीं बैठोगे, आप एग्जाम को एंजॉय करने के लिए बैठोगे, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बैठोगे, बाकी अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये मत रखो कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ रखना चाहिए कि नहीं। मेंस में एवरीवन, कोई भी कैटेगरी का हो, आई वांट अगर वो मेरे से इंग्लिश पढ़ के जाए तो वो 30+ लेके आए, right, and that is possible, that is very much possible. Thousands of my students have done it every year in English language section, critical reasoning में full marks and this, तो उनका रीजनिंग निकल जाता है critical reasoning के भरोसे कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी चीज़ें मत करो, ऑब्वियसली करो, राइट, हमें तो मैक्सिमाइज करना है ना, तो जो भी हमसे बनता है सब करेंगे, लेकिन स्कोर एम फॉर द बेस्ट दैट यू कैन डू, ठीक है। रुचि, दिस टाइम आई मार्क द आंसर करेक्टली, वेरी गुड। अच्छा अब आंसर आ गया नेक्स्ट वाले का, वेरी गुड। हिमांशु, धनशेखर आपने अपना आंसर हटा दिया क्या? सौम्यदीप, ई है, BED 3 आगे, बेड, BED बेड। चलो देखते हैं। लिस्टेड अमंग द 29 बिल्स फॉर द ongoing monsoon session of parliament, the center is likely to take up the maintenance and welfare of parents and senior citizen bill 2019, which were first introduced in the Lok Sabha। वेर कहां से हो जाएगा? लिस्टेड अमंग द 29 बिल्स ठीक है, लेकिन ये हम तो एक ही बिल की बात कर रहे हैं ना, तो वेर तो आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला हटाओ हटाओ हटाओ, ये 3 तो हट गया भाई। अब बचा है ये और ये, विच वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड और इंट्रोड्यूस्ड, ऑलमोस्ट सिनोनिमस है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में। और अगर सिनोनिमस नहीं भी है तो उसका उल्टा तो एकदम नहीं है, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि इंट्रोड्यूस का उल्टा क्या होगा? खारिज कर देना, एबॉलिश कर देना, तो वही यहां पे है, और हमें उल्टा ही तो चाहिए था, ऑपोजिट चाहिए था। सो विच वॉज फर्स्ट वो बन जाता है लास्ट, राइट। तो ये बन जाता है सिनोनिमस, ऑलमोस्ट सिनोनिमस,
और ये बन जाता है एंटोनिमस या ऑपोजिट इन मीनिंग। तो वी विल चूज ई ओवर बी एनी डे। ग्रामेटिकली भी करेक्ट है बट हमें ऑपोजिट मीनिंग चाहिए था, इसीलिए ये आएगा। रुचि फिर से आपने वही किया है? अच्छा नहीं, इस बार आपने डी मार्क किया था शायद, ओके। और जिन्होंने बी मार्क किया था, सुरेश आपने बी मार्क किया था, शुभम आपने बी, हिमांशु क्लियर है क्यों होगा? हाँ रिवोक भी हो सकता है ऑब्वियसली, शिवानी रिवोक भी हो सकता है इंट्रोड्यूस का उल्टा, ठीक। यस अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो रहा है। देखो मेंस के इतने करीब ना, सिर्फ ये देखो कि दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको देखो, नाउन और प्रोनाउन और वर्ब ये तीन आते हैं, राइट। तो वर्ब को क्वालिफाई करते हुए एडवर्ब आता है आसपास, और नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए एडजेक्टिव आता है। ये 4-5 को अगर आइडेंटिफाई करना आपको आता है, और ये आ ही जाएगा, ये मैंने जो बेसिक नाउन प्रोनाउन, नाउन नाम होता है, प्रोनाउन नाम या नाम की जगह पे जो होता है, प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं विथ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, एंड देन वर्ब तो आपको पता ही है जो काम है वो। ये तीन को आइडेंटिफाई कर लो और उसी के इर्द गिर्द एडजेक्टिव और एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर लो। इस 5 से आपका काम चल जाएगा। आगे जाके अभी मेंस का जो मेरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो मैं प्री के लिए बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ग्रामर करूंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी आपके लिए वो राइट टाइम नहीं है बेसिक ग्रामर सीखना। आपके लिए अभी राइट टाइम है क्वेश्चंस आंसर करना ऑन द नॉलेज दैट यू हैव, है ना। वाई कांट वी यूज वॉज? यार वॉज तो यूज कर सकते हो ना दोस्त, क्यों नहीं यूज कर सकते हो? वॉज ही तो मैंने किया है। देखो बिल जो है दोस्त आपका यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आएगा, वेर नहीं होगा। वही मैंने बोला कि वेर नहीं आ सकता है, वेर ग्रामेटिकली गलत है, इसीलिए मैंने वेर वाले ये 3 ऑप्शन हटा दिए थे उस तरह से, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि मुझे गलत वाला चूज करके दो, उन्होंने बोला है कि ऑपोजिट मीनिंग वाला दो, ग्रामेटिकली वो भी सही होना चाहिए। उन्होंने ये बोला है ना, ग्रामेटिकली तो सही होना पड़ेगा, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वालों को तो हटा दो पहले ही, राइट। फिर ग्रामेटिकली करेक्ट में चूज करो कौन सा ऑपोजिट मीनिंग है। इज इट क्लियर? आर्यन देखता हूं, सोचता हूं कल क्लास में आ जाओ, कल प्रैक्टिस करते हैं एंड देखते हैं कि आप लोगों का कहां कहां पे गड़बड़ हो रहा है, एंड देन विल लेट मी सी व्हाट वी कैन डू, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सिंथेसिस के ऊपर। सेंटेंस सिंथेसिस, सेंटेंस सिंथेसिस का मतलब क्या है? जिसको आप लोग कनेक्टर्स भी कहते हो। बेसिकली कनेक्टर तो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपका काम क्या होता है? काम होता है सेंटेंस सिंथेसिस। जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो तो क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट में, बट काम क्या है? एरर करेक्शन का, राइट। वैसे ही यहाँ पे तो ये है, इसमें करना क्या है मैं रूल बता देता हूं पहले। इसमें भी 3 स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, राइट। पहला, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्रोनोलॉजी, इस तरह की चीज़ों की तरह। और भी कुछ अगर लॉजिकल चीज़ है, मतलब आप जब सेंटेंस को पढ़ते हो, सेंटेंसेस को पढ़ते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। कॉज इफेक्ट है क्या? प्रॉब्लम सॉल्यूशन इस है क्या? कोई क्रोनोलॉजी में एक दूसरे के बाद आएगा क्या? कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? फिर रिव्यू कीजिए, जो कनेक्टर ऑप्शन है उनको देके ऑप्शंस को रिव्यू कीजिए विथ कनेक्टर्स। ऑप्शंस को रिव्यू कीजिए, ऑप्शन में चले जाइए एक बार सेंटेंस पढ़ने के बाद, और फिर एलिमिनेट और मार्क कीजिए, ठीक है, राइट। अब इसको आंसर कीजिए। हाँ रुचि, मतलब सेंटेंस का मीनिंग ऑपोजिट होना चाहिए पर ग्रामर सही, पिछले वाले में। शिवानी आपने आंसर दे दिया, शिवानी ने आंसर दे दिया। सही है कि नहीं वो देखेंगे, बट आंसर दे दिया।
चलिए करें, बहुत टाइम लग रहा है यार, कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। शिवानी बोलती है आपका टोन से लग रहा है कि ये गलत ही हुआ होगा। चलो देखते हैं। ओके, पहले सेंटेंसेस पढ़ेंगे, है ना। सुरेश धनशेखर ने भी आंसर कर दिया है, बाकी लोग आंसर करो। कंफ्यूज हो गए क्या? चलो देखते हैं, कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। द पब्लिशर एग्रीड टू रिमूव द ट्राइडेंट। ठीक है, कोई ट्राइडेंट रिमूव करने की बात हो रही है। एवरेज वीकली अर्निंग्स फेल बाय 8% इन रियल टर्म्स। ठीक है, कोई रिलेशन मुझे अभी तक तो दिखा नहीं 1 और 2 में। रिक्वेस्ट वॉज मेट विथ रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ चेस्नी एंड सेमोस। कौन सा रिक्वेस्ट? कोई रिक्वेस्ट अभी दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। 1, 2, 3 में मुझे कोई लिंक ही नहीं दिखा। 4 अ राइज इन वर्किंग आवर्स। ओके, अब 2 और 4 में एक लिंक दिख रहा है मुझे कि वीकली अर्निंग्स, वर्किंग आवर्स, अर्निंग वर्किंग आवर के साथ लिंक कर सकते हैं ना, राइट। देखो 1 और 3 में तो मुझे कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है। मैं ऑप्शन में जाऊंगा, 2 और 4 है, 1 और 3 है, तो 2 और 4 में मुझे एक लिंक दिख रहा है। इंस्पाइट को यहां पे प्लेस कर सकता हूं कि नहीं देखता हूं। यहां पे वर्किंग आवर बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग घट रही है। इंस्पाइट एक कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर है, राइट। मतलब इंस्पाइट से जब हम लोग जोड़ते हैं एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है लेकिन होता कुछ उल्टा है, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, और वही यहां पे हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ अ राइज इन वर्किंग आवर्स, कॉमा, एवरेज वीकली अर्निंग्स फेल बाय 8% इन रियल टर्म्स। बिकॉज नॉर्मली वर्किंग आवर्स बढ़ाने से बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो रहा है। इन दोनों में कोई मुझे लिंक दिखाई नहीं, इसके वजह से मैं सिर्फ 2 और 4 को लिंक करूंगा और वो ऑप्शन है सी। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अंडरस्टूड शिवानी? वेरी गुड। चलो, बाकी लोग जिन लोगों ने आंसर नहीं किया उनको भी अभी क्लियर हो गया है कि किस तरह से इसको करना है, और करते हैं और देखते हैं इनको। ये वाला कीजिए। एकदम नहीं, एकदम इम्पल्सिव नहीं होना है। और इस चीज़ को समझिए। शिवानी ने एक बात कही जो मुझे लगता है इंग्लिश में खास करके बहुत लोग करते हैं। आप लोग जब तक ये क्वेश्चन को पढ़ रहे हो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बिकॉज दिस माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर मैं बताऊँगा आपको। अभी डिस्टर्ब होगा, सोच लीजिए इसको, आंसर जब आ जाएगा फिर मैं बताऊँगा। हिमांशु क्लियर, रुचि क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। स्टेप बाय स्टेप एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो। नहीं आ रहा है? सी आई गेस, धन से कर कहता है गेस नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने गेस किया, दैट इज ऑल्सो ओके। बस गेस के जो रीजंस है ना वो अपने दिमाग में हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू सॉर्ट ऑफ कैच अप टू इट कि वेयर यू went right and where you went wrong. If it is wrong, then even if it is right, it will give you more clarity. बाकी भी आंसर आने वाला है, आ गया। अभिषेक कहते हैं बी, सुरेश सी, शिवानी ए।
डिटेक्टिव नॉवेल नहीं पढ़ते हो हैं? नहीं हो रहा है ये तुम लोगों से, क्या ऐसे चलेगा यार? डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ने से दिमाग तेज होता है। पढ़ो पढ़ो, पढ़ा करो डिटेक्टिव नॉवेल। देखिए इसको पहले हम लोग क्वेश्चंस को सॉरी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, है ना। द कंक्लूजन्स डिराइव्ड फ्रॉम शर्लॉक होम्स इन्वेस्टिगेशन were quite familiar and acceptable. Okay, ठीक है, ठीक है। In his report, he revealed the weapon used for getting the crime done, the motive behind the murder. अच्छा, तो शर्लॉक होम्स के इन्वेस्टिगेशन से जो कंक्लूजन आया है वो फेमिलियर था, एक्सेप्टेबल था। रिपोर्ट में रिलेटेड ही लग रहा है। रिपोर्ट में जो क्राइम किया है उसका वेपन, मोटिव बिहाइंड द मर्डर उन्होंने रिवील किया है, राइट। तो क्रोनोलॉजी में ये पहले लग रहा है, ये बाद में। लेट्स सी। शॉकिंग रिवीलेशन दैट समवन फ्रॉम द विक्टिम्स फैमिली वाज इन्वॉल्व्ड इन हिज मर्डर एंड दैट टू फॉर प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कुछ शॉकिंग था, राइट। ये ना लिंक नहीं हो रहा है। अगर फेमिलियर और द कंक्लूजन डिराइव्ड वेर फेमिलियर, ओके ओके, ठीक है। अभी हम लोग ये इसका ठीक उल्टा टाइप है, मतलब वन का ठीक उल्टा है, राइट। ही थ्रू लाइट ऑन द एंटायर प्लॉट एंड स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द मर्डरर सो दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट हिम अक्यूज्ड। एक्सप्लेन किया, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फुल प्लॉट। सारे ही रिलेटेड है। अब हमें पहले तो इसको ठीक से समझना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम कब यूज होता है? अपार्ट फ्रॉम तब यूज होता है जब एक होल है जिसका एक डिरेक्शन है, मान लो डिरेक्शन है अप, डिरेक्शन है अप। एक पार्ट है जिसका डायरेक्शन है डाउन, उसका ठीक उल्टा। ऐसे दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग अपार्ट फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है, राइट। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स से मतलब नहीं है, इस विजुअलाइजेशन से समझो तो हमेशा आपको याद रहेगा। अपार्ट फ्रॉम क्या होता है? एक पार्ट ऑफ द होल सेंटेंस है जिसमें डायरेक्शन एक है और उसका ठीक उल्टे डायरेक्शन में एक पार्ट है, फैक्ट है, डेटा है, तो उस पे हम लोग अपार्ट फ्रॉम यूज करते हैं, राइट, ठीक। अब आप अगर एक चीज देखोगे, ये और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, 1 2 4 एक डायरेक्शन में है। अकेला 3 भाई साहब जो है अलग डायरेक्शन में है। यहां तक क्लियर? डिफिकल्ट क्वेश्चन था विदाउट डाउट, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को धीरे धीरे समझ के जाना पड़ेगा हमें। अब आ जाते हैं यहां पे 1 3 2 4 पहले करके देखते हैं। The conclusion derived from Sherlock Holmes' investigation were quite familiar and acceptable, apart from the shocking revelation that someone from the victim's family was involved in his murder and that murder, and that too for property. In his report, अच्छा 2 और 4, in his report he revealed weapon used for getting the crime done, the motive behind the murder, apart from he threw light on the entire plot that it becomes difficult to get him accused, apart from in his, नहीं 2 और 4 तो नहीं जा रहा है दोस्त, 2 और 4 नहीं जा रहा है। किसी भी तरह से तुम 2 और 4 को अपार्ट फ्रॉम के साथ नहीं जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, राइट। ये हो ही नहीं रहा है। तो इवन टेक्निकली भी इवन जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को अपार्ट फ्रॉम के साथ जोड़ने जा रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो ये भी गया। अब सी बहुत लोगों का आया था और डी है, या डी 1 3 तो हो सकता था, क्योंकि 1 3 इसलिए हो सकता था, 1 3 में मैंने पिछले में शायद बताया नहीं था। कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम शर्लॉक होम्स इन्वेस्टिगेशन वेर क्वाइट फेमिलियर एंड एक्सेप्टेबल अपार्ट फ्रॉम द शॉकिंग रेवलेशन। उल्टा है ना, तो ये होल है कि बाकी सब तो एक्सेप्टेबल था, अपार्ट फ्रॉम द शॉकिंग रेवलेशन कि उसके फैमिली ने ही मर्डर किया था प्रॉपर्टी के लिए, राइट। सो 1 3 कैन बी रिलेटेड विथ अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम का नेचर ही वही होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऑपोजिट फैक्ट, राइट। ये हुआ, बट हमें ये सी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन देखते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही है। अब 2 3 और 1 4 देखते हैं। इन हिज रिपोर्ट he revealed the weapon used for getting the crime done, the motive behind the murder, apart from the shocking revelation that someone from the victim's family was involved. ठीक है, इसको रख देते हैं 2 and 3 को। The conclusion derived from Sherlock Holmes' investigation were quite familiar and acceptable, apart from he, again 1 और 4 को कैसे relate करोगे?
अगेन अपार्ट फ्रॉम इज नॉट बीइंग, अगर 2 and 3 को फिर भी कर लेता है, क्योंकि 2 and 3 को क्यों कर पाता है, क्योंकि 3 अकेला उल्टे डायरेक्शन में है, तो 1 के साथ 2 के साथ दोनों के साथ अपार्ट फ्रॉम लग जा रहा है, बट 1 और 4 तो अपार्ट फ्रॉम के साथ रिलेट ही नहीं हो पा रहा है। करके दिखाओ एक सेंटेंस जिसमें 1 और 4 दोनों आए, राइट, अपार्ट फ्रॉम के कोड के साथ, मीनिंग के साथ ही नहीं जा रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और यही सेंटेंस कनेक्टर के क्वेश्चंस में होता है कि आपको एलिमिनेट करना होता है जो पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली ये आप लोगों ने सी क्यों मार्क किया, ज्यादातर लोगों ने इसलिए मार्क किया क्योंकि आपने ये देखा, आपको ठीक लगा, आपने मार्क कर दिया, आपने ये देखा, आपको ठीक लगा, आपने मार्क कर दिया। अब दूसरा वाला देखते ही नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि टाइम चला जाएगा, या कुछ लोग तो इस तरह से भी सोचने लग जाते हैं कि अगर दूसरा वाला पढ़ के समझ में नहीं आया, ये समझ में तो आया है, इसी को मार्क कर देते हैं, राइट। इसी को कहते हैं इंपल्सिव मार्किंग। जो मैंने बोला था ना कि इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। किसी ने एक ने बोला था कि मुझे इंपल्सिव होना बंद करना पड़ेगा। इंपल्सिव का मतलब क्या है कि बहुत सारे तरीके से इंपल्सिव का जो हमारा इंग्लिश में है ना, उसका इफेक्ट दिखता है। मैथ्स में, रीजनिंग में क्या होता है कि जब तक आंसर नहीं होता है क्या ही मार्क करोगे, अक्कर बक्कर बम्बे बो करोगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना। इंग्लिश में क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज है, हमें थोड़ी बहुत समझ तो है ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम इंस्टिंक्ट से मार्क कर रहे हैं, जबकि वो इंपल्स से मार्क करते हो। देखो, 2 लोगों के इंस्टिंक्ट होते हैं और 2 तरह की इंस्टिंक्ट होता है। एक होता है एक्यूरेट इंस्टिंक्ट, एक होता है नॉट सो एक्यूरेट इंस्टिंक्ट। विराट कोहली बैटिंग करते 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 इतना प्रैक्टिस कर चुका है कि वो अगर एक बॉल को आते हुए देखता है और इंस्टिंक्टिवली बैट को उठा के मारता है तो उसके लगने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो होता है एक्यूरेट इंस्टिंक्ट। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस, उसके कॉन्सेप्ट उसके इंस्टिंक्ट में घुस गया है। दूसरा तरीका होता है, मान लो मोहम्मद शामी, राइट, तो मोहम्मद शामी जब इंस्टिंक्ट से बैट कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉट सो एक्यूरेट इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो बैटिंग के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से बैट नहीं कर रहा है, वो आंख बंद करके बैट घुमा रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि लग जाए, और लग गया तो लग गया, राइट। ऑब्वियसली कुछ बैटिंग प्रैक्टिस उसको भी दी जाती है, होती है, बट विराट कोहली और मोहम्मद शामी की जो बैटिंग की इंस्टिंक्ट है उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है, बताओ, है। यही डिफरेंस जो है वो है, इस जो शामी कर रहा है वो इंपल्स से कर रहा है, जो विराट कोहली कर रहा है वो इंस्टिंक्ट से कर रहा है। तो आपको इंपल्स से नहीं करना है, ये वाला इंस्टिंक्ट टेक्स टाइम। तो आप अगर मान लो विराट कोहली नहीं हो, फिर भी आप एक एवरेज बेटर गुड बैट्समैन हो सकते हो। हर कोई विराट कोहली नहीं है, बट केएल राहुल हो सकते हो, या जो भी कोई बैट्समैन जो एवरेज है वो भी हो सकते हो, राइट। कि इस, और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एकदम कॉपी बुक स्टाइल पे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल थोड़े से पीछे वाले जनरेशन में जाते हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर was great at concept practice as well as instinct। राहुल द्रविड़ भी इंस्टिंक्ट में ठीक ठाक था, लेकिन वो अपने कॉपी बुक स्टाइल से अपने एक्सेलेंस को मैच करता था। तो अगर आप एवरेजेस के मामले में देखो और उसमें देखो तो सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट क्लोज ही था, और टेस्ट में तो शायद ज्यादा ही था सचिन तेंदुलकर से। तो कैसे किया उन्होंने, व्हाट वी कैन डू, वी कैन, सचिन तेंदुलकर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, राहुल द्रविड़ इज समवन हु can be made and that is what our target should be। अगर आपके अंदर सचिन तेंदुलकर वाला टैलेंट है तो राहुल द्रविड़ पहले बन जाओ, सचिन तेंदुलकर आप अपने आप बन जाओगे। ये है डिफरेंस, राइट। सो इंपल्स से नहीं खेलना। इंपल्स का ये मतलब है कि देख के लगा नहीं लगा, फटाक से कर दिया, आगे नहीं पढ़ा, ये सब इंपल्सिव बिहेवियर है। ऑप्शंस को सारे चेक नहीं किए, इन पे कंट्रोल कर लिया ना, आपकी इंग्लिश की एक्यूरेसी ऐसे वैसे ही बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि जो आपसे नहीं बनेगा वो छोड़ दोगे, जो आपसे बनेगा वो एकदम से सही करोगे। ठीक है, राइट। और कभी कभी तो इंस्टिंक्ट में भी इंस्टिंक्ट आता है तो दिस इज रॉन्ग स्टिल दूसरा लगा देते, इसीलिए तो इंस्टिंक्ट में प्रॉब्लम है। ये और एक चीज शिवानी जो बोल रही है ना, एकदम आप लोगों को ना हेल्प ही कर रही है वो बोल के, राइट। तो वो क्या कह रही है कि कभी कभी ना हमने मार्क कर दिया, फिर हमें लगता है कि यार ये इतना जल्दी मेरे से कैसे हो गया, ये तो गलती होगा, और फिर हम कुछ दूसरा मार्क करके आ जाते हैं। यही होता है,
अगर आप इंपल्स से चलोगे तो यही होगा, हम इसको इंस्टिंक्ट बोलेंगे ही नहीं आज से, राइट? ठीक है, यस, प्योर लॉजिक यूज करना होगा और अपना नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज और लॉजिक ये दोनों के बेसिस पे हम लोग करेंगे और अपने आप सही होगा वो। चलो ग्रेट। हाँ, द वॉल इज समवन फ्रॉम हुम वी कैन लर्न अ लॉट, हिमांशु, है ना? अपने पूरे लाइफ को अगर उनके खेलने के तरीके से वो करेंगे ना, हमारे अंदर जो जो टैलेंट है वो अपने आप हमें सचिन तेंदुलकर बना देगा कभी ना कभी उस पर्टिकुलर एरिया में, बट बाकी सारे एरिया में हम वॉल की तरह एकदम डिपेंडेबल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वन, ये वाला हो गया। नेक्स्ट एज वेल एज ये वाला कीजिए। और यही रीज़न था इसमें आप लोगों को दिक्कतें आती थी, इसीलिए मैंने थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस ही उठाए हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं और ये क्लैरिटी आपकी आए, है ना? एक मिनट, हाँ 1 मिनट के अंदर अगर होगा होगा, नहीं तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसको। एज वेल एज कब यूज होता है? जब हमें एडिशनल डेटा देना होता है ना? ठीक है, राइट। दे आर क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग रैक टाइम म्यूजिक टू यूरोप, ठीक है, राइट। अरे कहाँ चला गया? हाँ, दे आर क्रेडिटेड विथ सर्विंग एज आउटस्टैंडिंग मॉरल बूस्टर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। समटाइम्स यू नीड टू लुक बैक, यू विल नेवर नो वॉट यू हैव लॉस्ट इन द वे फॉर एवर। अब इसमें अच्छा आप लोगों ने ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन दोनों को हमें लिंक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अरे कहाँ गया? हाँ, ठीक है। So 1, 2, 3, each of which consists of 2 sentences. You need to identify the options where the given word can be used as a connector to combine 2 sentences. ठीक है? So they are credited introducing ragtime music and they are also credited for this, right? तो 2 additional चीज है यहाँ पे as well as जा सकता है यहाँ पे यहीं पे कर देंगे हम लोग। Sometimes you need to look back as well as you will never know what you have lost in the way forever. No. Sometimes you need to look back और एल्स यू विल नेवर नो, मतलब नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये तो कॉन्टेक्सचुअली देखो, सेंटेंस कनेक्टर ग्रामर से नहीं होता है, सेंटेंस कनेक्टर ज्यादातर लॉजिक से होता है, राइट। तो 2 गया, ये गया 3 पढ़ लेते हैं। अ गुड इमेजिनेशन डज नॉट नेसेसरली गारंटी सक्सेस, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर हाईली इमेजिनेटिव। यार ये कैसे करेंगे? एज वेल एज इसके साथ कैसे लिंक करेंगे? जाएगा ही नहीं, उल्टा सेंटेंस है, कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही डायरेक्शन का एडिशनल डेटा जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ओनली ए इज द आंसर, ओनली ए इज द आंसर भाई, है ना? ठीक है, अदरवाइज और एल्स करेक्ट शिवानी, उसमें आना चाहिए ए। बहुत लोगों ने ए मार्क किया, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट वाला चले, प्लीज इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आप लोगों का। ये वाला कीजिए। गुड रुचि, गुड, करेक्ट मार्क किया इस बार। चलो अब ये वाला भी करेक्ट मार्क कीजिए।
एक मिनट, हाँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। अरे वाह, हिमांशु का आंसर आ गया। इसमें सही है कि नहीं देखेंगे, बट आंसर आ गया। शिवानी डी, हिमांशु सी, सुरेश सी। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखिएगा दोस्तों, आप उस कनेक्टर से दोनों को जोड़ के एक सेंसिबल सेंटेंस बना तो पा रहे हैं ना ग्रामेटिकली। अगर वो नहीं बना पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ये शायद आप लोग ना देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देख के ग्रामर इसमें आता है कहाँ पे पता है? लॉजिक आता है, कौन सा सेंटेंस के साथ कौन सा कनेक्टर जाएगा दोनों सेंटेंसेस के साथ। फिर लेकिन जब बारी आती है ऑप्शन सिलेक्शन की, तब ये भी देखना होगा कि ग्रामेटिकली वो सेंटेंस जो बन रही है कनेक्टर के बाद, वो भी सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? अब जैसे यहां पे है, ऑन एनुअल डे फंक्शन हिंदी प्ले ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कमेंडेबल परफॉर्मेंस किया। लीड एक्टर ऑफ द प्ले वॉज अनेबल टू परफॉर्म ड्यू टू द लास्ट मिनट इंजरी ही गॉट वाइल प्रैक्टिसिंग। तो ये थोड़े से उल्टे वाले टाइप्स हो गए ना, कि जबकि लीड एक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म ही नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एडिशनली तो नहीं हो सकता है, एडिशनल फैक्ट तो नहीं हो सकता है। वन वाले सारे ऑप्शन, नहीं, वन वाला एक ऑप्शन था वो हट गया। ये दोनों जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इंस्पाइट ऑफ भी, ऑल्दो भी। अब इंस्पाइट ऑफ और जो ऑल्दो है, उसमें दोनों पे आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के बना पा रहे हो क्या? इंस्पाइट on the annual day, in spite of the lead actor of the play was unable to perform due to the last minute injury he got while practicing on the annual day function, the in spite of के साथ कैसे सेंटेंस को बनाओगे, फ्रेम कैसे करोगे? फ्रेम ही नहीं हो पा रहा है दोस्त। इन स्पाइट ऑफ के साथ आपका फ्रेम ही तो नहीं हो पा रहा है। इन स्पाइट ऑफ लॉजिकली करेक्ट था, बट इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन स्पाइट ऑफ कहीं घुसा ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, ना बीच में ना सामने। एंड में तो ऑब्वियसली नहीं घुसाओगे कनेक्ट करने के लिए, या तो दोनों सेंटेंसेस के सामने डालते हो कनेक्टर को, या दोनों सेंटेंसेस के बीच में डालते हो। किसी भी तरह से आप नहीं कर पाते हो। यही तो दो प्लेस होते हैं ना कनेक्टर को डालने का। किसी भी तरह से आप इन स्पाइट ऑफ से ये दोनों से एक करेक्ट ग्रामेटिकल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसलिए क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम लोग जोड़ रहे हैं ना। ऑल्दो के साथ ऑन द एनुअल डे द हिंदी प्ले ग्रुप गिव अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस ऑल्दो द लीड एक्टर ऑफ द प्ले वाज अनेबल टू परफॉर्म। ऑल्दो के साथ हो पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ के साथ नहीं हो पा रहा है ग्रामेटिकली, ऑल्दो के साथ हो पा रहा है। सो यहाँ पे ओनली डी होगा आंसर। तो जिन्होंने भी डी मार्क किया था, जिसमें शुभम है, धनशेखर है और शिवानी आप और इस्सकी, ये चारों का सही हुआ है। और जिन्होंने सी मार्क किया था, आप लोग सही डायरेक्शन में गए। आप आधा क्या 70-80% तो आपने कर लिया। अब आपका जो लास्ट चेक है वहां पे कैसे चूक गया वो समझ में आ गया दोस्तों, राइट? वो समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे पता था कि ये यहां पे ऐसा चुकेगा आप लोगों से, तो इसीलिए आई एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। होप नाउ इट इज क्लियर, राइट? अब अगली बार ऐसा कुछ होगा ना, आप फटाक से आंसर कर दोगे। आपका डायरेक्शन, जिन्होंने भी सी मार्क किया, आपका थिंकिंग डायरेक्शन एकदम क्लियर था, ठीक था, सटीक था, एकदम राइट डायरेक्शन में था। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को और एक स्टेप आगे बढ़ना था। ठीक है, चलिए ये वाला कीजिए अब। गुड गुड, वेरी गुड। चलो अब क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला कीजिए।
अभिषेक मैंने ना वो एक्सप्लेन किया है, शायद आपने वो पार्ट मिस कर गया, इन स्पाइट ऑफ क्यों नहीं होगा। अभी ये वाला कर लो, सेशन के बाद आप वो वाला पार्ट एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है फिर कमेंट में डालिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो वाला पार्ट, है ना। चलिए अब देखें इसको, है ना। अब ड्यू टू द ऑनगोइंग इंडो चाइना डिस्प्यूट, पीपल आर बॉयकॉटिंग चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर अफोर्डेबल। ठीक है, दे आर इनकलकेटेड, तो इंडो चाइना के वजह से चाइनीज जो है, ये चाइनीज सामान जो है इंडियंस खरीद नहीं रहे हैं। दे आर इनकलकेटेड विद द latest technology, provides all the features furthermore, conversely, as a result, यार कन्वर्सली जो कह रहे हैं, रीजन बताओ, थोड़ा रीजन बताओ अब, क्योंकि एज ए रिजल्ट नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, हटा दो इसको। तो ई अगर आप लोगों ने किसी ने मार्क किया, 3 कैसे होगा यार दोस्त, देखो ना, ऐसा कि ड्यू टू द ऑनगोइंग इंडियो चाइना डिस्प्यूट, पीपल आर बॉयकॉटिंग चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर अफोर्डेबल। सो दे आर अफोर्डेबल, दिस इज वन थिंग, वन additional advantage of these products, right? और एज ए रिजल्ट उनमें टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, कॉज इफेक्ट तो है नहीं, तो ये तो हट गया। अब कन्वर्सली, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कन्वर्सली यूज किया है कनेक्ट करने के लिए, बट कन्वर्सली कैसे होगा मैं समझना चाहता हूं, बिकॉज यहाँ पे तो एक जगह पे मैंने अच्छी बात बोली कि भाई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि वो अफोर्डेबल है ना। तो अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और इसकी वजह से वो बॉयकॉट कर रहे हैं, एंड देन दे आर अफोर्डेबल, उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि फर्दर मोर देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और तो और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देता है और सारे फीचर्स देता है, राइट, दैट अदर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स डू। और तो और एडिशनल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो फर्दर मोर तो एकदम जाता है, मतलब 1 तो जाता ही जाता है। अब कन्वर्सली थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, ये किस लॉजिक से आप लोग बोल रहे हो? सुरेश बोल रहा है ऑपोजिट, ऑपोजिट क्यों आएगा यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई वुड हैव गॉन विद डी, राइट, आई वुड हैव गॉन विद डी बिकॉज एडिशनल वो दे रहा है ना, एडिशनल इन्फो दे रहा है ना, कन्वर्सली यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने आप लोगों से लॉजिक पूछा कि फर्दर मोर, इफ इन एग्जाम ये आता है, मेंस एग्जाम आपके, आई डोंट थिंक दे वुड गिव यू कन्वर्सली, फर्दर मोर तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है, उसके साथ ये वाला एडवांटेज जुड़ गया, बट कन्वर्सली में मुझे डाउट है, राइट, इसीलिए आप लोगों को मैंने पूछा था। तो मेरे हिसाब से तो डी होगा, ओनली 1, ठीक, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला, अब लास्ट टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे और आज का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतने देर आप लोग रहे, तो आपको लास्ट में जाते जाते 2 अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, अलग ही तरह के सेंटेंस कनेक्टर का, राइट। अब ये देखिए, ये इसका डायरेक्शन पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, है ना, और कुछ एग्जाम्स में आए भी हुए हैं, लोग छोड़ के आ गए देख के, जबकि ये आसान है, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक इम्पल्स है, डिफिकल्ट देखते ही
देखने में जो डिफिकल्ट होता है उसको छोड़ के आ जाना, ये भी मत करना, है ना। पहले पढ़ लेना एंड देन मूव ऑन एंड डू इट एंड लीव इट इफ यू, अगर समझ में नहीं आया तो देन यू कैन डू लीव इट। 1 मिनट। देखें, the sentence, 2 sentences are given below. 4 options are given which have combined the 2 sentences using different connectors. Mark the option which has used the correct connector to combine the sentences without changing the meaning. मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे ये करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करने दे रहा है ना, स्पॉट द एरर करो और एरर वाले सेंटेंसेस को हटाओ, दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। इतना बड़ा बड़ा करके लिखा है, बहुत सारा कुछ कर लिया, बट एक्चुअली दे आर आस्किंग अस टू स्पॉट द एरर एंड एलिमिनेट दोस और करेक्ट सेंटेंस को गेट इट देयर, राइट। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन बट करने वही बोल रहा है। वाइल द गवर्नमेंट वाज नॉट रेस्पॉन्सिव द पीपल ऑफ द यूएस डिड नॉट ऑफर मी देयर सपोर्ट, डिड ऑफर मी देयर सपोर्ट। मतलब जब गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव नहीं था, यूएसए के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। पोल्स कंफर्म दैट यूएस पब्लिक वांट्स पीस नॉट एन एस्केलेटेड वॉर। परफेक्ट, राइट। तो इससे यह पता चलता है, तो यूएस के लोगों ने किसी को इलेक्ट करके सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने नहीं सपोर्ट किया था उसको पहले। और ये बंदा ऑब्वियस सी बात है, बात करता है पीस की, बात करता है वॉर खत्म करने की, और इसकी वजह से जैसे भी उसको वोट मिला उसको लगता है कि लोगों को भी यही चाहिए है। तो दोनों पैरेलल है। लेट्स सी, कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप एक है इसमें। वाइल द गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिव द पीपल ऑफ द यूएस डिड ऑफर मी देयर सपोर्ट। ये वाइल लगा दैट पोल्स दो पोल्स कन्फर्म, दो तो हो ही नहीं सकता, दो का मतलब हो गया उल्टा, राइट। अब ये तो सेम डायरेक्शन पे है, ये तो उल्टा है ही नहीं, कॉन्ट्रास्ट तो है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। वाइल द गवर्नमेंट वॉज नॉट, क्योंकि देखो अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट नहीं रिस्पॉन्सिव था उसके लिए दो लगाएगा, तो यार उसके लिए ऑलरेडी कनेक्टर वाइल लग चुका है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, राइट। तो उसके लिए और कुछ नहीं लगेगा। अब इन दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस को, ये वाला सेकेंड पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको हमें जोड़ना है। While the government was not responsible, the people of it did offer me their support and polls confirm that the US public wants peace, not an escalated war. अच्छा, and तो all weather conjunction है दोस्त, and तो all weather connector है, ये तो हो ही सकता है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए and को हम रख देंगे, and को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं किसी भी तरह से। See, while the government was not responsive, the people of the US did offer me their support, whereas poll confirm, अरे भाई whereas भी तो contrast के लिए यूज होता है। अगर people ने सपोर्ट दिया वो तो पोल के थ्रू ही दिया, whereas क्यों होगा, contrast नहीं होगा, ये भी eliminated। इस पार्ट के लिए contrast ऑलरेडी while पे है, इस पार्ट के लिए आपका contrast चाहिए ही नहीं, आपको पैरेलल चाहिए, आपको जोड़ना है, सेम डायरेक्शन में चाहिए, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, फर्स्ट और थर्ड एलिमिनेटेड। While the government was not responsive, the people of US didn't offer me their support. Nevertheless, again contrast, हटाओ, 3 contrast। जैसे ही इस पॉइंट पे आओगे आपको दिखेगा 3 कॉन्ट्रास्ट, सिर्फ एक ही है जो पैरेलल है, जो ऑल वेदर कंजंक्शन है। इससे बेटर मिलता तो देखते, इससे बेटर नहीं मिला तो ये तो हमेशा जा सकता है इस तरह के केसेस में जहां पे पैरेलल सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आया है ना, राइट। बी, अखिल ने बी मार्क किया, शिवानी ने बी मार्क किया, धनशेखर, सुरेश आप लोगों ने सी मार्क किया था, अब समझ में आया। रुचि ने बी मार्क किया, राइट, गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लियर इसका की, वेरी गुड, वेरी गुड।
ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ओ लेट मी मूव आउट ऑफ द स्क्रीन, ये तो मैं नहीं, या मुझे ओके ये पार्ट तो आपने देखा ही है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है मेरा मूव आउट करना, ठीक है। जब एक्सप्लेन करूंगा तब आ जाऊंगा इधर। डन, देखे चलिए, let me see this. The United States government announced further suspension of punitive tariff for 6 months on some countries. Okay. अच्छा, शिवानी का आंसर आया इसमें, देखते हैं सही है कि नहीं वो। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिजॉल्व द डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस इन्वेस्टिगेशन। ये होगा तो कॉन्ट्रास्ट ही है ना, होगा तो कॉन्ट्रास्ट ही, क्या बोलते हो? क्योंकि यहां पे अनाउंस फर्दर सस्पेंशन ऑफ प्यूनिटिव टैरिफ्स, जबकि एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू रिजॉल्व द डिजिटल सर्विसेज टैक्स इन्वेस्टिगेशन। तो एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फर्दर सस्पेंशन ऑफ प्यूनिटिव टैक्सेस फॉर 6 मंथ, राइट। तो होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इनके उनको देखते हैं क्या बोलते हैं कनेक्टर्स को। दो कॉन्ट्राडिक्शन, वाइल कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पाइट कॉन्ट्राडिक्शन, आफ्टर इट कंटिन्यूज, हटा दो इसको। कौन सा होना चाहिए? इसमें डाउट था ना आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों ने ए बी सी भी मार्क किया है किसी किसी ने। अच्छा, कभी इसको समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आंसर आपके आपको आपको बता दूंगा, बट अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो कॉन्ट्रास्ट आ गया, लॉजिक आ गया, अब लेकिन लॉजिक से कॉन्ट्रास्ट तो आ गया, लेकिन अब आपको कॉन्टेक्स्ट की जो रियलिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट की रियलिटी, यहां पे रीडिंग काम आता है, कॉन्टेक्स्ट की रियलिटी से आपको डिसाइड करना है। जब कोई चीज इन्वेस्टिगेशन में है और उसी समय पे, उसी टाइम पे उससे जुड़ी हुई बाकी सारी चीजें जो है स्थगित कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो क्या हो, तो कौन सा कनेक्टर या कौन सा कंजंक्शन हम यूज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग जब तक ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में बोलूंगा तो आपका आंसर पता ही चल जाएगा। हम लोग जब तक ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई नया केस इनके ऊपर नहीं लगेगा। ये वही वाला केस है ना, कोई नया केस इनके ऊपर नहीं लगेगा हम लोग जब तक इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे अभी रणवीर अलाहाबादिया वाले केस में भी उन्होंने कहा था, और भी बाकी वाले केसेस में, राइट, और कोई केस नहीं लगेगा। अब ये जो है एक ही टाइम पे होना, इसके लिए कौन सा कनेक्टर बेस्ट है अब बताओ, उसी से आंसर आ जाएगा। उसके लिए कौन सा कनेक्टर बेस्ट है? कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, सारे ही कॉन्ट्रास्टिंग है, बट हमें कॉन्ट्रास्टिंग में वो वाला चाहिए जो टाइम से रेफरेंस ज्यादा रखते हो। वो कौन सा होगा? आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए इसका। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि अब सब आंसर इसका सही दोगे। ऑब्वियसली, यस, वेरी गुड, बी वाला आंसर होगा इसका, बी वाला आंसर होगा। तो वाइल ही आंसर हो सकता है, वाइल ही टाइम को डिनोट करता है, इन तीनों में सिर्फ वाइल टाइम को डिनोट करता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वाइल मेक्स मोर सेंस, एंड दैट्स व्हाई यू वुड मार्क बी एज योर आंसर। क्लियर है? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में भी आया, इसलिए है ना। क्लियर? जिन्होंने अलग मार्क किया था, जिन्होंने बी मार्क किया था, बहुत बढ़िया, बट जिन्होंने और कुछ मार्क किया था उनको भी क्लियर हो गया, राइट।
बी आंसर गुड. माय क्वेश्चन इज सर स्मार्ट किरा के मॉक कैसे परचेज करें? आई मीन वन फॉर ऑल लाइक मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग मॉक ड्रिल ऑल इन वन. अभिषेक एक काम करना दोस्त, आप क्योंकि टेक्निकल किस तरह से करना है वो मुझे भी उस तरह से पता नहीं है ना ज़्यादा कि आपको जाके कौन सा चाहिए. आपकी क्वेरी जो है इसी लेक्चर के कमेंट में डाल दीजिए, मैं टीम को बोलूँगा आपको उस कमेंट में क्लैरिटी के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए. ठीक है अभिषेक? ओके, अभी जैसे मैं ख़त्म करूँगा वैसे ही आप डाल दीजिए, हो जाएगा. ओके चलिए. सो मज़ा आया? हाँ, शिवानी को मज़ा आया, बाकियों को भी मज़ा आया होपफुली. अच्छा, कल के क्लास के लिए तैयार रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. क्लास ऑलरेडी आ गया है, मैं कमेंट में पिंड भी करवा दूंगा क्लास को अभी कुछ ही देर में, 2-5 मिनट में. एंड आपको कल आना है, अपने दोस्तों के साथ लेके आना है. राइट. क्राइम नॉवेल रिकमेंडेशन हिमांशु पूछ रहा है. क्राइम नॉवेल यार आपने क्या पढ़ा है? एक दिन ना एक बुक रिकमेंडेशन का एक अलग से मैं सेशन ही लूँगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे कुछ बुक रिकमेंड करना भी है. ये मेंस का चला जाए फिर करूँगा, बिकॉज बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना अगर नहीं किया है. और आज के लिए इतना ही. चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच. कल मिलते हैं 6:30 बजे.